ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमित 19 और नए मरीजों की हुई पुष्टि। इनमें से 12 मरीज कोरबा से मिले। रेलवे ने देशभर में विभिन्न स्टेशनों तक जाने वाली 230 रेलगाड़ियों की सभी श्रेणियों के लिए आरक्षित टिकटों की बुकिंग शुरू की। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण और महामारी के विस्तार को रोकने कल प्रदेश भर में सामान्य अवकाश घोषित किया। और प्रदेश में आवासीय कॉलोनी के अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी लाने एकल खिड़की प्रणाली सीजी आवास लागू। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमित 19 और नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें से 12 कोरबा, 4 कांकेर और बेमेतरा, बलरामपुर तथा बिलासपुर से एक एक मरीज मिले हैं। इन्हें मिलाकर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों मरीजों की संख्या बढ़कर 150 के करीब पहुंच गई है। फिलहाल 89 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं 62 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं आज 3 कोरोना संक्रमित मरीजों को स्वस्थ होने के बाद बिलासपुर के कोविड-19 संभागीय अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ये सभी मरीज जांजगीर चांपा जिले के रहने वाले थे। हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार आज कोरबा से 12 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। ये सभी प्रवासी मजदूर हैं जो हाल ही में दूसरे प्रदेशों से लौटे हैं। सभी मजदूरों को कोरबा विकासखंड के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल कुदुरमाल में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर में ठहराया गया है। इन मजदूरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कलेक्टर किरण कौशल सहित वरिष्ठ अधिकारी और मेडिकल टीम क्वारेंटाइन सेंटर पहुंची और क्षेत्र को सील करने के साथ ही क्वारेंटाइन सेंटर को पूरी तरह सैनिटाइज करने के निर्देश दिए। इस क्वारेंटाइन सेंटर में 61 प्रवासी श्रमिकों को रखा गया है। इधर कांकेर जिले में आज 4 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसमें से 2 मामले कांकेर विकासखंड और एक मामला कोरर और हाट कोंदल के क्वारेंटाइन सेंटर का है। कांकेर में मिला एक मरीज कांकेर जिला अस्पताल में कार्यरत है, जिसके संपर्क में आए जिला अस्पताल के सभी कर्मचारियों को क्वारेंटाइन में रखा गया है। शहर के प्रभावित इलाकों को सील कर दिया गया है। इसी तरह बेमेतरा, बलरामपुर और बिलासपुर में भी एक एक मरीज मिले हैं। ये सभी प्रवासी मजदूर बताए जा रहे हैं। इन सभी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बलरामपुर जिले से कोरोना के पहले पॉजिटिव मरीज की पुष्टि रायपुर से की गई है। ये मरीज रामचंद्रपुर का रहने वाला है। इसका इलाज अंबिकापुर में बने कोविड अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं बेमेतरा जिले में नवागढ़ जनपद के ग्राम बोरतरा क्वारेंटाइन सेंटर में आगरा से लौटे प्रवासी श्रमिक में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। कलेक्टर शिव अनंत तायल ने बताया कि एम्स रायपुर से मिली रिपोर्ट के बाद संक्रमित युवक को रायपुर के माना स्थित कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। बेमेतरा जिले में भी कोरोना संक्रमण का यह पहला मामला है। इस बीच राजधानी रायपुर में आज कबीर नगर के पास अपने घर से ड्यूटी जा रहे एम्स के डॉक्टरों का फूलों से स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में महिलाएं, बच्चे, व्यापारी और नौकरीपेशा वर्ग के लोग शामिल थे। उधर दुर्ग जिले में लौटे प्रवासी मजदूरों की लगातार थर्मल स्क्रीनिंग के बाद 2 नॉट प्रणाली द्वारा कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। कल किए गए टेस्ट के दौरान 3 कोरोना के संदिग्ध मरीज मिले हैं। तीनों के सैंपल को पुष्टि के लिए आज आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए एम्स रायपुर भेजा गया है। भारतीय रेलवे ने देशभर में विभिन्न स्टेशनों तक जाने वाली 230 रेलगाड़ियों की सभी श्रेणियों के लिए आरक्षित टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। टिकट ऑनलाइन या रेलवे के आरक्षण काउंटर से खरीदे जा सकते हैं। भारतीय रेल ने कहा है कि कल से अब तक 13 लाख यात्री टिकट खरीद चुके हैं। आरक्षित टिकट सामान्य सेवा केंद्रों, डाकघर के रिजर्वेशन काउंटर, यात्री सुविधा केंद्र और आईआरसीटीसी के अधिकृत एजेंटों से भी खरीदे जा सकते हैं। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए रेलवे के सभी जोन से साफ सफाई और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने को कहा गया है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि सामान्य रेलगाड़ियों के परिचालन के साथ ही मौजूदा नियमों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां भी चलाई जाती रहेंगी। इधर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के स्टेशनों पर आरक्षित टिकट काउंटर शुरू हो गया है। यात्रियों द्वारा टिकट लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके अंतर्गत बिलासपुर, रायगढ़, चांपा, कोरबा, शहडोल, अनूपपुर, रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजिम, धमतरी, गुंडरदेही और भाटापारा सहित प्रमुख स्टेशनों पर आरक्षण केंद्र खोले गए हैं। रायपुर स्टेशन पर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए रात में कर्फ्यू होने के कारण आरक्षण केंद्रों पर आरक्षित टिकट काउंटर दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 6:30 बजे तक ही खोले जाएंगे।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तहत गोंदिया से रायगढ़ के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। इसके अलावा हावड़ा मुंबई सीएसटी और हावड़ा अहमदाबाद के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरेंगी। देश के विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिकों का छत्तीसगढ़ आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज कटरा से 669 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन चांपा पहुंची। इसमें जांजगीर चांपा जिले के 641, कोरबा जिले के 6 और रायगढ़ के 22 श्रमिक शामिल थे। इन सभी श्रमिकों को चांपा स्टेशन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 2-2 बोगियों के अंतराल में उतारा गया। उनका स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उन्हें बसों के माध्यम से उनके गृहग्राम के लिए रवाना किया गया, जहां उन्हें क्वारेंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। इस बीच राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ से लॉकडाउन के दौरान फंसे झारखंड के लगभग 900 श्रमिकों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से हटिया झारखंड के लिए रवाना किया गया। जिले से यह पहली विशेष ट्रेन है जो श्रमिकों को लेकर गई है। इस बीच श्रमिक स्पेशल ट्रेनों और अन्य वाहनों के माध्यम से अब तक छत्तीसगढ़ के 1,26,000 प्रवासी श्रमिकों की राज्य में सकुशल वापसी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अन्य प्रदेशों में फंसे श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए 53 श्रमिक स्पेशल ट्रेन प्रस्तावित है। श्रम मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने बताया कि छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल द्वारा रेलवे को अब तक 28 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन के लिए 2 करोड़ 46 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण और महामारी के विस्तार को रोकने के उद्देश्य से कल शनिवार को प्रदेश भर में सामान्य अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने पहले ही इस महीने के हर शनिवार और रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन रखने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने आवासीय कॉलोनी के अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी लाने और उसे सुगम बनाने के लिए एकल खिड़की प्रणाली CG आवास विकसित की है। एकल खिड़की प्रणाली से अब समस्त अनुमति 100 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक कॉलोनाइजर या आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि की चतुर्सीमा के तहत खसरे को एकीकृत कर प्रस्तुत नहीं किए जाने पर खसरा एकीकरण के लिए 40 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत आवेदक को अब बार बार किसी भी दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। गौरतलब है कि पहले आवासीय कॉलोनी के विकास की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए 1.5 से 2 साल का समय लग जाता था। वहीं अब इसके लिए 100 दिनों की समय सीमा तय कर दी गई है। इसके तहत भू व्यपवर्तन प्रमाण पत्र, अनुमोदित अभिन्यास और कॉलोनी विकास की अनुमति की स्वीकृति सभी एकल खिड़की के माध्यम से प्राप्त होगी। आवेदक को पोर्टल पर और SMS के माध्यम से आवेदन की स्थिति की जानकारी समय समय पर होती रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ी रियायत देते हुए प्रवासी भारतीय नागरिक OCI कार्ड धारकों की श्रेणी में आने वालों को विदेश से भारत वापस लाने की इजाजत दी है। नए नियमों के अनुसार विदेशों में रहने वाले ऐसे भारतीय नागरिकों के बच्चों को जिनके पास OCI कार्ड है और जो पारिवारिक आपात कारणों से भारत वापस लौटना चाहते हैं, वहां फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए तैनात किए गए विमानों, समुद्री जहाजों, रेलगाड़ियों या परिवहन के किसी भी अन्य साधन से यात्रा करने की अनुमति दे दी गई है। वापसी की यह अनुमति ऐसे दंपतियों को भी दी गई है जिनमें से किसी एक के पास OCI कार्ड है और दूसरा भारतीय नागरिक है और यहां उनका अस्थायी आवास है। इसके अलावा विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी जिसके पास OCI कार्ड है और जिनके माता पिता भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक हैं, उन्हें भी वापसी की इजाजत होगी। भारतीय डाक ने 15 देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा फिर से शुरू कर दी है। इसके साथ ही पहले से मौजूद गंतव्य स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक पैकेट सेवा भी बहाल कर दी गई है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक ट्वीट में कहा कि इन सेवाओं के जरिए डाक पहुंचने का समय कोरोना महामारी के बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन पर निर्भर करेगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के दौरान और उसके बाद की अवधि के लिए टीकाकरण सेवाओं के बारे में परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कोरोना संक्रमण के सभी क्षेत्रों में नवजात शिशुओं का टीकाकरण जारी रहेगा। इस काम के लिए टीकाकरण सेवाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। कंटेनमेंट और बफर क्षेत्रों को पहले वर्ग में रखा गया है, जबकि दूसरे वर्ग में बाकी के क्षेत्र होंगे। टीकाकरण के दौरान किसी भी जगह पर 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा और प्रत्येक व्यक्ति के बीच 1 मीटर की दूरी अनिवार्य होगी। रिजर्व बैंक ने रेपो दर 4.4% से घटाकर 4% कर दी है। रिवर्स रेपो दर में भी कमी की गई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मुंबई में मीडिया को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऋणों के भुगतान में और 3 महीनों की रियायत देने की घोषणा की है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने आयात निर्यात बैंक के लिए 15,000 करोड़ रुपए की ऋण व्यवस्था की भी घोषणा की है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के विभिन्न राज्यों में खाद्यान्न व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान श्री पासवान ने लॉकडाउन के समय कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में किए गए उपायों और खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने श्री पासवान से सेंट्रल पूल में 8 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त चावल लेने का अनुरोध किया। उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब परिवारों को दी जा रही प्रति सदस्य 5 किलो निःशुल्क चावल को 3 महीने और बढ़ाने की मांग की। श्री भगत ने छत्तीसगढ़ के बीपीएल कार्डधारी परिवारों के समान ही एपीएल कार्डधारी सामान्य परिवारों को भी सस्ता चावल देने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के शक्कर कारखानों से राज्य के लिए शक्कर का कोटा पीडीएस के माध्यम से वितरण करने के लिए अलग से देने का अनुरोध किया। आज वट सावित्री पर्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और संतान के कल्याण के लिए व्रत रखती हैं। ये व्रत प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में महिलाओं ने व्रत रखकर अखंड सौभाग्य और परिवार की समृद्धि के लिए वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा अर्चना की। इस साल कोरोना वायरस संक्रमण के चलते कई सुहागिन महिलाओं ने व्रत रखकर घर पर ही सत्यवान सावित्री का ध्यान कर कलश स्थापित किया और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। कोरोना वायरस महामारी के बाद पर्यावरणीय स्थिति में बदलाव के अनुरूप इस वर्ष का विषय है समाधान प्रकृति में निहित है। इसका उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रभावी कार्यनीति तैयार करना है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बेमेतरा जिले के ग्राम टेमरी में कल हुई सड़क दुर्घटना में 2 मजदूरों के निधन पर दुख व्यक्त किया है। बालोद जिले में स्थित दल्ली यंत्रीकृत खदान में आज हुई दुर्घटना में एक ठेका श्रमिक की मौत हो गई। बलौदाबाजार कलेक्टर ने कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में एक सहायक विस्तार अधिकारी को निलंबित कर दिया है। राजनांदगांव पुलिस ने नाबालिग अपहरण मामले में बस्तर की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। दुर्ग जिले में स्मृति नगर पुलिस ने रेलवे में ठेका दिलाने के नाम पर 9 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में रायपुर निवासी एक आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। महासमुंद पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन कर एक कार में जन्मदिन मना रहे 7 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महासमुंद जिले में पिथौरा क्षेत्र के ग्राम डोंगाझर में भालू ने एक वृद्ध पर हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल वृद्ध को प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर किया गया है। दुर्ग जिला प्रशासन ने आम दुकानों के संचालन की समयावधि के लिए जनसूचना जारी कर दी है। इसके तहत दूध, डेयरी और मिल्क पार्लर के लिए प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। दुर्ग जिले के ही खुर्सीपार स्थित एक फूड मिक्सचर फैक्ट्री में आग लग गई। लगभग 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और महासमुंद जिले में बीती रात हाथियों के एक दल ने बागबाहरा वन परिक्षेत्र के ग्राम छिंदादर और बोकरा मुड़ा के आसपास धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमित 19 और नए मरीजों की हुई पुष्टि। इनमें से 12 मरीज कोरबा से मिले। रेलवे ने देश भर में विभिन्न स्टेशनों तक जाने वाली 230 रेलगाड़ियों की सभी श्रेणियों के लिए आरक्षित टिकटों की बुकिंग शुरू की। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण और महामारी के विस्तार को रोकने कल प्रदेश भर में सामान्य अवकाश घोषित किया। और प्रदेश में आवासीय कॉलोनी के अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी लाने एकल खिड़की प्रणाली सीजी आवास लागू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।